मैडम हमारे पास ओपीडी में बहुत सारे केसेस आते हैं जो इनफर्टिलिटी के होते हैं और उसके साथ साथ उनको पीआईडी की दिक्कत भी होती है, मींस महिलाओं में। हाँ, महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो क्या पीआईडी की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है? पीआईडी की वजह से तो इनफर्टिलिटी मेन ही कारण है उसका। पीआईडी का मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब पेट से नीचे महिलाओं को यदि कोई दर्द वगैरह होता है या उसको बाथरूम में कोई दिक्कत होती है तो ये सब कारण भी इनफर्टिलिटी के हो सकते हैं। क्योंकि जो यूरिन में बाई चांस उसको बाथरूम में महिला को कोई प्रॉब्लम है तो एक तरीके की सूजन बन जाती है, जिसकी वजह से भी एक इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जिससे यूट्रस में भी सूजन आ जाती है, बच्चेदानी में भी सूजन आती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे नहीं होते। पीआईडी के कई कारण हैं। लेडीज़ में सफ़ेद पानी का होना महिलाओं में, या फिर क्या कहते हैं उनको बाथरूम में जलन होना, ये भी पीआईडी का एक कारण है। और यूट्रस में कोई इन्फ्लामेशन होना, कोई जैसे कोई सिस्ट हो जाना या अंडेदानी में कोई सिस्ट हो जाना, इस तरीके से कई सारे कारण होते हैं कि जो पीआईडी को प्रमोट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। उसमें बस यही होता है पीआईडी में महिलाएं ज़्यादातर ये होता है कि उनको कोई ना कोई दर्द होता है नाभि के नीचे के हिस्से में, ठीक है ना। वो राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, बिल्कुल ही नीचे पेडू में हो सकता है। तो महिलाओं को यदि इस प्रकार का कोई, वैसे भी ये आम लोगों में भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आम महिलाओं में भी ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए यही पहचान है कि यदि आपको जो हिस्से मैंने बताया कि नाभि के नीचे के हिस्से में यदि कोई दर्द है, उसके राइट साइड में ही कोई दर्द है या लेफ्ट साइड में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो में भी एक पीआईडी एक कारण हो सकता है। मतलब जिसको लोग ज़्यादातर अपनी भाषा में ऐसे कहते हैं कि सूजन आ रही है, पेड़ों में दर्द है, इस तरीके के जो लोग जानते हैं, पर इसके लिए मेडिकल ही इलाज लेना चाहिए। मैडम एक कंप्लेंट और आती है, कई बार लेडीज पेशेंट कंप्लेंट करती है कि हमें डिस्चार्ज रहता है पर वजाइनल और वो हमें कई सालों से है, तो उनकी मेंटलिटी या सोच ये होती है कि क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? पर विजाइनल डिस्चार्ज के तो बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। इसके इन्फेक्शन भी है मेन, कि वो इन्फेक्शन किस टाइप का है, मतलब ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। पहले तो हमको यही रूल आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा, एक महिलाओं में उनकी एंजाइटी भी सबसे बड़ा कारण है, और एक उनके माइंड में मिथ है कि भी यदि ये डिस्चार्ज हमको हो रहा है तो वैसे यदि आपको फंगल, बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन है तो वो तो दवाइयों से देखो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर कई बार क्या होता है कि मेंटली रिलेटेड भी डिस्चार्ज होता है, कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या कुछ करते हो तो उसकी वजह से भी परविजनल डिस्चार्ज आता है। ये लड़कियों में भी मिलता है हमको और महिलाओं में भी मिलता है, पर ये तो डॉक्टर ही रूल आउट करेगा कि भी किस चीज़ का है। बाकी इस चीज़ के लिए डरने की कोई ऐसी जरूरत नहीं होती। यदि किसी को भी इस प्रकार का डिस्चार्ज है तो परविजनल डिस्चार्ज है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर रूल आउट करेंगे ना कि क्या चीज़ है। ये नहीं कि किसी से भी ऐसे दवाई लेके खा लो, उसमें आपका यूटीआई भी तो कारण हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब आपके यदि किडनी में कोई इन्फेक्शन है वो भी एक कारण है, पथरी है वो भी एक कारण है किडनी में जो हो जाती है। कई सारे कारण हैं, तो एक एक करके ही बता सकते हैं हम लोग। इसका मतलब आपके कहने का ये है कि अगर किसी को डिस्चार्ज होता है तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। हाँ, बिना डॉक्टर की सलाह के मतलब ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। थैंक यू।